बिरसिंहपुर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर सरभंगा आश्रम है। अभी हम लोग सरभंगा आश्रम पहुंच चुके हैं और इस आश्रम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके रोचक तथ्य हैं, क्या इसका इतिहास है। आइए अंदर चलते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वास्तव में सरभंगा आश्रम की स्थापना किसने की, क्या है यहाँ का इतिहास, क्या है धार्मिक तथ्य, इस आश्रम से कौन से धार्मिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये सरभंगा आश्रम में काफ़ी प्राचीन ये मूर्ति है, विष्णु जी की देखिए काफ़ी प्राचीन मूर्ति है और साथ में राम, लक्ष्मण और सीता जी भी विराजमान हैं। आइए अब यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। अभी हम सरभंगा आश्रम में हैं और सरभंगा आश्रम में स्थित मंदिर राम जानकी और विष्णु जी की प्रतिमा है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के कई ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। तो आइए यहाँ पर विराजमान हैं हमारे बीच में सरभंगा आश्रम के संचालक, सरभंगा आश्रम के महंत राम श्रीणोमर दास जी महाराज, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस आश्रम का, इस मंदिर का क्या इतिहास है। भगवान राम जी को जब वनवास हुआ है तो चित्रकूट में 12 वर्ष कुछ महीना रहे भगवान, और वहाँ के बाद फिर लंका तक भगवान को जाने था राक्षसों का संहार करने के लिए। तो चित्रकूट से अनसुईया होते हुए भगवान इधर को जब आए तो सरभंग जी को इधर मालूम हो गया था कि भगवान उधर से चल दिए हैं, पर सरभंग जी की आयु पूरी हो गई थी। तो सोचते रहे कि भगवान आ रहे हैं, हमारी आयु पूरी हो गई, अब क्या करें। तो अपनी आयु को रोक के रुक गए थे सरभंग जी। यहाँ कई दिन तक रुके रहे आए और भगवान को कुछ अनसुईया में समय लगा। फिर बीच में एक विरास नाम का राक्षस, बड़ा मायावी राक्षस रहता था, तो वो भगवान को छेंक दिया था जंगल में, इधर आने नहीं दे रहा था। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, राजा, इन शंकर सब घबरा गए थे कि भगवान पहले घिर गए, कैसे लंका तक जा पाएंगे, ये बहुत ख़राब राक्षस से भेंट हो गई और महारानी सीता जी को भी साथ में लिए हैं, ये पता नहीं क्या होगा। तो ऊपर से वो विमान से लड़ाई देख रहे थे। कई दिन तक बताते हैं महात्मा लोग कि वो लड़ता रहा आया। फिर उसका जब भगवान वध कर दिए तो ब्रह्मा, विष्णु, देवराजेंद्र ये सब पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार करते हुए, ब्रह्मा जी ने राजा इंद्र से कहा कि आप विमान लेके जाइए, सरभंग जी को ब्रह्मलोक ले आइए। वो वहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत दिन से, उनकी आयु पूरी हो गई है। तो राजा इंद्र विमान लेके आए उसके, तो सरभंग जी के पास आए तो सरभंग जी से कहा कि आप जल्दी विमान पर बैठे, आपको पितामह ब्रह्मा जी बुलाए हैं, ब्रह्मलोक चलो। सरभंग जी ने कहा कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो राजा इंद्र ने कहा कि भगवान राम जी यहाँ आ गए हैं, पहुँच चुके हैं, तो हम मिलना नहीं चाहते, इसलिए आप जल्दी चलिए। तो सरभंग जी ने कहा कि हम तो भगवान की प्रतीक्षा में बहुत दिन से बैठे हुए हैं, आपको जल्दी है तो आप वापस हो जाइए, हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और फिर विष्णु लोक जाएंगे। राजा इन विमान लेके वापस हो गए, भगवान भी पीछे से आ गए। तो सरभंग जी से पूछा कि ये कौन, विमान से कौन आया था। तो सरभंग जी ने बताया कि जाते रहो बिरंज के धामा, श्रवण सुने भये हैं रामा। मैं ब्रह्मा जी के धाम को जा रहा था, पर मैंने सुना कि आप यहीं आ गए हैं, तो मैं फिर रुक गया हूँ। आप तब तक खड़े रहिए जब तक मैं आप में ब्रह्मलीन न हो जाऊँ। तो राम, लक्ष्मण, जानकी जी सामने खड़े रहे, वो अपनी चिता उता सब बना के तैयार थे। तो उसी में बैठ के और अपने तपोबल की योगाग्नि प्रकट किए, भगवान के देखते देखते शरीर को भस्म कर दिए। ऐसा इस शार्ट में इतिहास है। इस मंदिर के सामने एक कुंड बना हुआ है, इस मंदिर के सामने एक कुंड बना हुआ है, उसका क्या महत्व, मान्यता है इनकी? राम लक्ष्मण कुंड कहते हैं महात्मा लोग की है ये, और एक में स्नान करते हैं, एक में पानी पीते हैं। जी जी। और यहाँ लोग बाग कहते हैं 7 बेर गंगा 1 बेर सरभंगा, इसका नहाने का महत्व है। ये भगवान की निकाली हुई गंगा है। जब सरभंग जी अपना शरीर भस्म कर दिए तो हड्डी और जो राख बची
उसको प्रवाहित करने के लिए भगवान ने आकाश गंगा प्रकट किया था कि किसी के पैर के नीचे न कुछ ली जाए, उसको बहाने के लिए। तो ये भगवान की निकाली हुई आकाश गंगा है। यहाँ से पानी निकलता है तो कुंड में, ये कुआं में आता है, कुआं से कुंड में निकलता है, फिर जाके चित्रकूट मंदाकिनी में मिला है। हाँ, यहाँ पर किनकी किनकी प्रतिमा विराजमान है? यहाँ राम लक्ष्मण जानकी जी और सर्वभंग जी, हनुमान जी, और ये सब मूर्तियाँ, और 8वीं 9वीं शताब्दी की मूर्तियाँ। वहाँ यज्ञशाला है, पुराना हवन कुंड बने हैं, एक शाला बहुत बड़ा 108 कुंडी है। तो वो वहाँ पर मंदिर थे बड़े बड़े, ये खजुराहो जैसे मंदिर थे, समराहो के समकक्ष की कला है वो सब। तो वहाँ बहुत पड़े हैं सैकड़ों ट्रक पत्थर, और कुछ ले आए हैं तो वहाँ रखे हैं। बहुत इधर उधर सब ले गए, ढो ढा के इधर उधर तस्करी कर लिए, बेच दिए, कोई फोड़ डाला, कोई कुआं में रखे है, कोई अपने घर में रखे है, सब उठा ले गए, वीरान हो गया था। तो बहुत भारी भारी मंदिर थे, भी वो चक्र वक्र सब बहुत बड़े बड़े पड़े हैं वहाँ, यही बगल से है। और वहीं पर एक ब्रह्मकुंड है जहाँ से मंदाकिनी प्रकट हुई है। ये ब्रह्मकुंड कहाँ पर है? ये यज्ञवेदी से नीचे है। कितनी दूरी पर होगा यहाँ से? यहाँ पर 1 फर्लांग है यहाँ से आगे। अभी पानी वहाँ निकलता है ब्रह्मकुंड? पानी वहीं से निकलता है, वहाँ से ये कुंडों से निकलता रहता जी। तो आता है उधर से, वो इधर से तो जाए मिल के जाके मंदाकिनी में निकलता। 12 महीने निकलते रहते दोनों स्रोत। जी जी। हाँ, यहाँ पे किसी ट्रस्ट का 6-7 महात्मा रहते हैं जी। एक आध आदमी गौवन की सेवा उबा में 8-9 महात्मा आदमी रहते हैं। गौशाला भी है? गौशाला प्राइवेट है हमारा, वैसे शासकीय उधर खुला है जी। तो हो गया, वैसे खुला है सब हो गए। कोई पशु तो यहाँ श्रद्धालु आते हैं? यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु आते हैं, महात्मा भी आते रहते हैं जी। ये सब राम पथ में आता है ये जी। चित्रकूट, सुया, सर्वभंगा, सुतीक्षण, ये सब राम पथ में आता जी। तो साल भर में परिक्रमा लगाने महात्मा 700-800 आते हैं मार्च में। तो यहाँ एक रात रुकते हैं, उनका भोजन वोजन का प्रबंध किया जाए, और भी फुटकर आते रहते हैं परिक्रमा में जी। ये परिक्रमा मार्ग में पड़ता है स्थान जी। अभी हम सरभंगा आश्रम में हैं, जहाँ पर अभी हमने सरभंगा आश्रम और सरभंगा आश्रम में स्थित मंदिर के बारे में राम शिरोमण दास महाराज जी हैं, जो यहाँ महंत भी हैं और यहाँ के संचालक भी हैं, इनके द्वारा मंदिर के बारे में बताया गया। और देखिए किस तरह से इस मंदिर में लगातार राम धुन में, राम भजन में लोग पूरी तरह से मग्न हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और आइए दिखाते हैं कुंड, और कुंड के बारे में जानकारी देते हैं। मंदिर के बाहर एक कुंड है जो काफ़ी प्राचीन है, और इस कुंड के बारे में कहा जाता है, इस कुंड की एक अलग विशेषता है, इस कुंड का अपने आप में एक महत्व है। कहा जाता है कि 7 बार गंगा और 1 बार सरभंगा में स्नान, अगर कोई 7 बार गंगा में स्नान करे और 1 बार सरभंगा में स्नान कर ले तो उसी के बराबर महत्व माना जाता है। तो यहाँ ये जो कुंड है, इस कुंड में स्नान किया जाता है। यहाँ आते हैं श्रद्धालु, स्नान करते हैं। और वो जो बगल में कुंड आपको दिखाई दे रहा है, वो कुंड भगवान के भोग के लिए है, और वहाँ लोग जल चढ़ाते हैं। तो इस कुंड के बारे में महात्मा जी कुछ बताएंगे आप? ये भगवान की चरण पादुका से निकली हुई है। हाँ, गंगा जी वहाँ सामने प्रकट है, वहाँ से फिर यहाँ ये 5 धारा बटनी जी जी। एक ब्रह्म कुंड चली गई हैं, एक यहाँ सूर्य कुंड में हनुमान जी बैठे हैं जी। और एक यहाँ घोड़ामुखी माता जी हैं जी जी। 5 जगह बट गई हैं, 5 भाग में। जैसे यहाँ पे 2 कुंड है, एक ये स्नान करने के लिए संतों को, भक्तों को, सभी के लिए। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि 7 बार गंगा और 1 बार सरभंगा। तो इसका क्या? 100 बार गंगा, 1 बार सरभंगा, यानी 100 बार गंगा और 1 बार सरभंगा। अगर कोई 100 बार गंगा में स्नान करता है और 1 बार सरभंगा में स्नान करता है तो उतने महत्व है ना। विष्णु भगवान चरणों की, जैसा अभी यहाँ पर एक
महात्मा हैं जो स्नान कर रहे हैं और हमने अभी आपको स्नान करते हुए दिखाया और उनके द्वारा बताया गया कि 100 बार गंगा और 1 बार सरभंगा। जो व्यक्ति 100 बार गंगा में स्नान करता है वो 1 बार सरभंगा में आकर स्नान कर लेता है। तो 100 बार गंगा में स्नान करने का महत्व 1 बार सरभंगा में स्नान करने के महत्व के बराबर है। और बगल में जो कुंड है वो उस कुंड के पानी से भगवान का भोग लगाया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। और इस कुंड में पूजा के लिए भी जल लिया जाता है इस कुंड से, और इस कुंड का पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता है।